पड़ोसी नहीं बदल सकते। ये बयान दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। उन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी ने जो पाकिस्तान के साथ रिश्तों को सुधारने के लिए इस हद तक कमिटेड थे कि उन्होंने बस सर्विस भी चलाई। लेकिन 2001 में जो आतंकी हमला हुआ भारतीय संसद पर, उसके बाद ये बयान जो है अटल बिहारी वाजपेयी का आया था साल 2003 में। लेकिन पड़ोसियों को ना बदलने का ये जो बयान है, अब ये चीन में गूंज रहा है और चीन ने ये बयान दिया है पाकिस्तान और तालिबान के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसे लेकर। चीन ने ये बयान दिया है। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? क्योंकि चीन ने इससे पहले जो बयान दिया था उसमें दोनों की लड़ाई में तालिबान का समर्थन किया था, जो कि बेहद चौंकाने वाला था, क्योंकि पाकिस्तान का अच्छा दोस्त जो है वो चीन को माना जाता है। लेकिन जब चीन ने कहा कि वो अफगानिस्तान की संप्रभुता के बारे में सोच रहा है, उसकी संप्रभुता को जो है खतरे में नहीं डालना चाहिए, तो इस तरह का जो बयान दिया ये अपने आप में अलग था। लेकिन अब चीन ने कहा है कि हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। क्या पूरी खबर बताने के लिए हमारे साथ सोनम मौजूद है। सोनम, चीन अब ये कह रहा है कि हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते और ये वही बयान है कमोवेश जो अटल बिहारी वाजपेयी ने एक जमाने में पाकिस्तान को लेकर दिया था, और अब चीन उसी पाकिस्तान को लेकर ये बात चीन कह रहा है। कहीं ना कहीं ये बात अब चीन की तरफ से भी रखी गई है कि आप अपने मित्र तो बदल सकते हैं लेकिन आप अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो अफगानिस्तान और तालिबान के बीच जो है संघर्ष के बाद अब 48 घंटे का जो सीज़फायर है वो लागू है, लेकिन दोनों की तरफ से जो है हल्की फुल्की जो झड़प है वो देखने को मिल रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन अब चीन ने जो ये सीज़फायर हुआ है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं लिन जियान, उन्होंने कहा है कि अस्थायी सीज़फायर लागू करने और जो बातचीत हुई है उससे समाधान खोजने के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के फैसले पर हमने गौर किया है और ये दोनों पक्षों के जो साझा हित हैं उनको पूरा करता है और जो क्षेत्रीय शांति है और स्थिरता के अनुकूल है। उन्होंने कहा कि चीन इस कदम का स्वागत करता है, समर्थन करता है। इसके आगे वो कहते हैं कि चीन ने बार बार इस मुद्दे पर अपना रुख साफ किया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ही चीन के जो है मित्रवत पड़ोसी हैं और ऐसे पड़ोसी हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता है। यहाँ पर चीन दोनों देशों का समर्थन करता है कि वो शांत रहें और संयमित रहें और एक स्थायी युद्ध विराम हासिल करें। संवाद और बातचीत के जरिए आपसी मतभेदों को यहाँ पर दोनों को सुलझाना चाहिए और राजनीतिक समाधान के रास्ते पर अब दोनों को लौटना चाहिए और क्षेत्र में जो शांति है, जो पीस है, स्टेबिलिटी है, उसको अब संयुक्त रूप से उन्हें बनाए रखना चाहिए। लेकिन आगे कहते हैं कि हम पाकिस्तान अफगानिस्तान संबंधों को जो बेहतर बनाने की जो हमने मध्यस्थता की पेशकश की है उसमें हम जो है रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। और यही बयान शेखर सर पहले भी चीन की तरफ से आया था कि हम जो अफगानिस्तान है उसकी संप्रभुता पर जो ये खतरा मंडरा रहा है और हम चाहते हैं कि दोनों देश जो है अब बैठकर समझौता करें। और ये भी कहा गया था कि ये जो भी चल रहा है इससे अफगानिस्तान की जो सॉवरेनिटी है वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ती हुई दिख रही है। तो चीन का ये बयान ऐसे दौर में भी सामने आया है जब थोड़ी देर पहले ही ख्वाजा आसिफ ने भी एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने अमेरिका से मध्यस्थता करने की अपील की थी। यानी कि पहले पाकिस्तान ने अपील की थी कतर से और सऊदी अरेबिया से, तब उन्होंने बयान दिया था कि अल्लाह के वास्ते अफगान के जो लोग हैं उनको लड़ने से रोकें। इसके बाद में खबर आती है कि दोनों देशों के बीच सीज़फायर हो गया है, 48 घंटे के लिए सीज़फायर हुआ है। हालांकि इसमें एक और थ्योरी है, वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की शह पर तालिबान से भिड़ रहा है। दूसरी ओर जो है चीन ने स्टेटमेंट दिया जिसमें उसने तालिबान का समर्थन किया, तो ये कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से अमेरिका वर्सेस चाइना की लड़ाई भी बन गई। लेकिन जब पाकिस्तान ने ये अपील की कि अमेरिका को इसमें मध्यस्थता करनी चाहिए, तो इधर चीन का भी स्टेटमेंट सामने आया जिसमें दोनों से उसने अपील की है कि वो सीज़ फायर का तो स्वागत करता है लेकिन दोनों लोग जो हैं, दोनों देश जो हैं इसमें अपना संयम जो है वो बरतें। तो इसमें जो बयान चीन का आया है ये ऐसे वक्त में भी सामने आया है जब अमेरिका से थोड़ी देर पहले ख्वाजा आसिफ ने मीडिएट करने के लिए अपील की थी, तो उसे लेकर भी चीन ने कोई रिएक्ट किया है। हाँ, ख्वाजा आसिफ ने जो है अमेरिका से मीडिएशन की अपील की थी और उसी पर या फिर ये कहें कि जो चाइना वर्सेस वर्ल्ड का स्टेटमेंट जो स्कॉट बेसेंट की तरफ से आया था जिसमें उन्होंने भारत को अपने साथ बताया था और भारत से अपील की थी कि भारत अब आए हमारे साथ और इस मामले में समर्थन करे जो चीन की दादागिरी है उस मामले में। तो अब यहाँ पर चीन का बयान सामने आया है कि जो रूस सहित दुनिया भर के देशों के साथ जो हमारा व्यापार है और ऊर्जा सहयोग है वो सामान्य है और ये पूरी तरह से वैध है। उन्होंने साथ ही यहाँ पर अमेरिका को लताड़ते हुए कहा है कि अमेरिका का रुख एक तरफा और धौंस जमाने का रहा है जिससे जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियम है उन पर असर पड़ रहा है और दुनिया भर के उद्योगों की जो स्थिरता है, जो स्टेबिलिटी है और जो सप्लाई चेन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बाधित हुई है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही और इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में।